नमस्कार बच्चों, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक रिमझिम से पाठ 6, जिसका शीर्षक है बहुत हुआ। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्न उत्तर सहित मिलेंगे। देखो बच्चों, बारिश हो रही है। बारिश तो सबको बहुत अच्छी लगती है ना। इसको देखते ही इसमें नहाने व नाचने का मन करता है। गर्मी से राहत मिलती है। लेकिन जब यही बारिश बहुत तेजी से होने लग जाए, देखो इस तरह से, और 2-4 दिन तक लगातार ही होती रहे, तब आपका मन क्या कहेगा? बताओ। फिर तो हम परेशान हो जाएंगे और हम कहेंगे बस बहुत हुआ। तो ऐसी ही एक अच्छी सी कविता का पठन करते हैं पहले। बहुत हुआ। बादल भैया बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी, याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ, जाएं कहाँ कहाँ पर खेलें, घर में फंसे बोरियत झेलें, ज्यों पिंजरे में मौन सुआ, सूरज दादा धूप खिलाएं, ताल नदी सड़कों से जाएं, तुम भी भैया करो दुआ। अब इस कविता का भावार्थ समझते हैं। कविता में ज़्यादा बारिश से होने वाली कठिनाइयों से अवगत करवाया है। ज़्यादा बारिश होने से किस तरह चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, बाहर घूमना व खेलना बंद हो जाता है, बाहर निकलो तो परेशानी, घर में रहो तो परेशानी, जिसको एक कहावत से समझाया है कि नानी याद आ गई। तब सूरज दादा से धूप निकालने की प्रार्थना करते हैं कि अब हमें इस परेशानी से निकालो, बहुत हुआ। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। बादल भैया बहुत हुआ। बादल से कह रहे हैं भैया बहुत हुआ, अब कुछ ज़्यादा ही हो गया। परेशानी में हम बोलते हैं ना कि अब बहुत हुआ। कीचड़ कीचड़ पानी पानी, सब जगह कीचड़ ही कीचड़। कीचड़ क्या होता है? दलदल जैसा, मिट्टी और पानी मिलकर कीचड़ बन जाता है। तो कीचड़ कीचड़ पानी पानी, बादल भैया को बोल रहे हैं कि भैया बहुत हुआ, सब जगह कीचड़ ही कीचड़ और पानी ही पानी हो गया है। याद सभी को आई नानी। जब कीचड़ हो जाता है सब जगह तो बहुत सारी परेशानियां हो जाती है ना। कपड़े खराब हो जाएं, उसमें जाओ तो फंस जाओ, और पानी आ जाए तो रास्ते में परेशानी हो, तो उस सारी परेशानियों से जब चारों तरफ से परेशानियां आ जाती हैं तो हम बोलते हैं ना अब आई ना नानी याद। तो यहाँ नानी याद आना क्या है? एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत सी परेशानियां। तो कीचड़ कीचड़ से, पानी पानी से लगातार पानी आया ही जा रहा है। तो याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात चुआ। चुआ का क्या मतलब है? यहाँ पर टप टप पानी गिरना। ये देखो, ऊपर छत से जब लगातार बारिश होती है 3-4 दिन, तो छत से इस तरह से पानी टपक सकता है। तो जब टप टप गिरता है, बूंद बूंद जो पानी गिरता है, उसको बोलते हैं टप टप पानी गिरना, यानी चुआ। तो जब लगातार बारिश हो रही है तो परेशानी और बढ़ गई। जब सारा घर दिन रात चुआ, जब पूरे रात और दिन पूरे टाइम घर पर ये पानी टप टप गिर रहा है घर के अंदर। जाएं कहाँ? अब कहाँ जाएं? बाहर भी बारिश हो रही है और घर के अंदर टप टप पानी गिरने लग गया। जाएं कहाँ? कहाँ पर खेलें? खेलने के लिए भी कहाँ पर जाएं? घर में फंसे, घर में हम तो फंस गए, परेशान हो गए। बोरियत झेलें, बोरियत झेलें यानी बेकार बैठे परेशान, कि बाहर भी नहीं जा सकते और घर के अंदर भी आराम नहीं।
तो बोरियत झेले ज्यों पिंजरे में मौन सुआ। मौन का अर्थ है चुपचाप और सुआ का अर्थ है तोता, पैरट। तो जैसे पिंजरे में हम तोते को बिठाते हैं, वो चुपचाप बैठा रहता है पिंजरे के अंदर, वैसे ही ये कह रहे हैं कि हमारी हालत हो गई, हम घर के अंदर ऐसे ही बैठे हैं जैसे पिंजरे में चुपचाप सुआ बैठा हो, तोता बैठा हो। सूरज दादा धूप खिलाएं। सूरज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सूरज से विनती कर रहे हैं कि सूरज दादा अभी आप धूप खिलाएं, मतलब धूप निकाल दो, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, इसको ख़त्म करो और धूप निकालो। ताल नदी सड़कों से जाएं। सारे जो ताल, जब बारिश का पानी इकट्ठा होता है खड्डों में तो ताल बन जाता है, तो ताल नदी सड़कों से जाएं। ये सारे सड़क पे बन गए हैं खड्डे और इनमें पानी भर गया है, ये सारे साफ हो जाएं। तुम भी भैया करो दुआ। साथ में भैया तुम भी दुआ करो, यानी प्रार्थना करो। सूरज दादा से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से धूप निकालो और इन सब परेशानियों से हमारा पीछा छुड़ाओ। अब इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर चलते हैं। बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सोचो और बताओ। बताओ, बारिश का नाम सुनते ही क्या मन में आता है? बादल और छतरी, इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं, सोचो। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलती हो? कौन कौन से खेल खेलती हो? जब बहुत बारिश होने लगती है तब हम घर के अंदर खेलते हैं। और कौन कौन से खेल खेलते हैं? कैरम बोर्ड, शतरंज, लूडो, ऊनो, गुड़िया से घर घर। और आजकल बच्चे क्या खेलते हैं? ऑनलाइन गेम्स एवं मोबाइल गेम्स। खूब तेज बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसा दिखाई देगा? खूब तेज बारिश होगी तो चारों तरफ पानी ही पानी और कीचड़ दिखाई देगा। सड़क ऐसे लगेगी जैसे वो कोई नदी है। हर तरफ लोग छतरी या रेनकोट के साथ दिखाई देंगे। बारिश में कितना पानी बरसता है? वह सब पानी कहाँ कहाँ जाता होगा? बारिश में बहुत पानी बरसता है। बारिश का सारा पानी ऊंची जगह से नीची जगह की ओर चला जाता है। पानी इकट्ठा होकर नालों से होते हुए नदी या समुद्र में चला जाता है। कुछ पानी जमीन भी सोख लेती है। ये सब बारिश से बचने के लिए क्या करेंगे बताओ? जैसे कि लोग, हम क्या करते हैं, या तो छतरी के नीचे छुप जाएंगे या घर में रहेंगे। चलते टाइम बारिश आ गई तो छतरी से अपनी सुरक्षा करेंगे, छतरी से छिप जाएंगे या घर में रहेंगे। कबूतर अपने घोंसले में या इमारत के छज्जों के नीचे छिप जाएगा। केंचुआ, केंचुआ कहाँ रहता है? केंचुए तो जमीन में ही रहते हैं, तो जमीन में चला जाएगा। कुत्ता घर या किसी इमारत के नीचे छिप जाएगा। मछली तो जल की रानी है, तो पानी में ही रहती है, तो पानी में ही रहेगी। मोर पेड़ की डाल पर बैठ जाएगा या नाचना, कम बारिश होगी तो नाचना शुरू कर देगा। बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो, जब हम ज्यादा बोलते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, जब हम ज्यादा देर तक बाहर खेलते रहते हैं। बहुत हुआ, अब सो जाओ, जब हम ज्यादा देर तक जगे रहते हैं। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो, जब हम देर रात तक टीवी देखते रहते हैं। कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं? तेज बारिश होने पर पूरा पानी इकट्ठा होकर सड़कों से बहने लगता है
और नीचे सड़क दिखने की बजाय ऊपर बहता पानी ही दिखाई देता है। इसलिए कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। यहाँ पे ये इकट्ठा आएगा, ये रॉन्ग है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। ऐसा क्यों कहा गया होगा? सब और कीचड़ होने पर हमें चलने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। कपड़े, जूते, सामान सब गंदे हो जाते हैं और आदमी को लगता है कि वह हर तरफ से मुसीबत में फंस गया। इसलिए कहा गया होगा कि कीचड़ होने पर नानी याद आती है। अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा, मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ, बताओ, सोचो। पानी का हमारे जीवन में क्या क्या महत्व है, क्या क्या काम आता है? अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो हमें क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा? सोचो और कहानी को आगे बढ़ाओ। थोड़ा मैं बताती हूँ। हर तरफ पानी की कमी हो गई। जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? पानी की कमी हो जाएगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे, खेतों में फसल सूख गई, तालाब, नदी सब सूखने लगे। मानव और जानवरों के लिए पीने का पानी खत्म होने लगा। सब जगह पानी के लिए त्राही त्राही मच गई, यानी सबको पानी चाहिए। अंत में सबने मिलकर बादल से पानी के लिए प्रार्थना करी और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हो। एक चित्र कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? जो हमारी कविता है उसके सारे चित्र फिर से देखो। ये देखो, एक बच्चा, ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है। इसी तरह दूसरा बच्चा, ये वाला बच्चा, ये क्या कर रहा है? दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली, ये देखो यहाँ बैठी, बिल्ली खिड़की में बैठी देख रही है। आदमी जो ये जा रहा सड़क पर क्या कर रहा है? चल रहा है। एक बच्ची, ये बैठी बच्ची, ये क्या कर रही है? पानी में नाव चला रही है। कुत्ता, ये देखो अभी ताजा ही नहा कर आया है तो अपने शरीर को, अपना शरीर सुखा रहा है। तुमने देखा कि चित्र में कई काम हो रहे हैं, ये सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना। तो इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। जैसे इनको काम वाले शब्द बोले। जैसे बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है? चित्र बना रहा है, तो चित्र बनाना एक काम हो गया। दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है तो खेलना। बिल्ली खिड़की में बैठी देख रही है तो देखना। आदमी सड़क पर चल रहा है तो चलना एक काम हो गया। एक बच्ची पानी में नाव चला रही है तो चलाना। कुत्ता अपना शरीर सुखा रहा है तो सुखाना। इस तरह से ये सारे काम वाले शब्द हो गए। ये देखो कितनी प्यारी सी कविता है। फिर से, काले मेघा पानी दे। काले मेघा, काले रंग के बादल जिनको देख के लगता है इनमें पानी भरा होगा, तो हमारी कविता का नाम है काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे। बरसो खूब झमा झम झम, नाचे मोर छमा छम छम। जब पानी की कमी हुई तो सबको समझ आ गई ना पानी क्यों जरूरी है। तो सब लोग खुशी के मारे काले काले बादलों से बोल रहे हैं कि हमें पानी दो। बरसो खूब झमा झम झम, खूब झमाझम करके बरसो। नाचे मोर छमा छम छम, मोर क्या कर रहे हैं? देखो खुशी के मारे छमाछम नाच रहे हैं। खेतों से खलियानों तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे। खेतों से लेकर खलियानों तक, पर्वत से लेकर मैदानों तक, सब जगह जब बारिश आएगी तो सब
हरा भरा हो जाएगा, सुंदर दृश्य हो जाएगा। तो बोल रहे हैं कि धरती को रंग दे, धरती का रंग सुंदर हो जाएगा ना, सब जगह हरा भरा होकर। धरती को रंग धानी दे, काले मेघा पानी दे, भर दे सारे ताल तलैया, गाएं सब मिल छमक छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे, पानी दे जिंदगानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी पानी के बिना हमारी जिंदगी में सब सूना हो जाएगा। पानी से ही इतनी, ये पूरा दृश्य हमें बता रहा है कि पानी से हमारे जीवन में कितनी रौनक आ जाती है। सब लोग खुश दिखाई दे रहे हैं ना, हरा भरा और खुशी का माहौल है। इसी तरह सावन का गीत सावन के महीने में गा रहे हैं। सावन के महीने में बारिश भी आती है। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना, जिसमें समा जाए संसार। कह रहे हैं कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना कि जिसमें पूरा संसार ही समा जाए, उसमें, उस झूले में आ जाए। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस डाली पर डालना है, जो आसमान के आर पार जो डाली है उस पर वो झूला डालना है। और वो झूला उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, और उस झूले को उस रस्सी से डालना जिसका न कोई पारावार, यानी जिसका कोई अंत ही ना हो, इतनी बड़ी वो लंबी रस्सी हो, उससे डालना। एक पेंग में मंगल ग्रह के द्वार, एक पेंग में, जब आप झूले पर चढ़कर अपने पैरों से उसको चलाते हो तो उसको पेंग मारना बोलते हैं। तो एक पेंग में, जैसे ही मैं एक पेंग मारूं, मंगल ग्रह के द्वार, मैं सीधा मंगल ग्रह के द्वार पर पहुंच जाऊं। और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार, और जब दूसरी बार पेंग मारूं तो सीधा अंतरिक्ष के पार पहुंच जाऊं। तो ये एक काल्पनिक, एक कल्पना के साथ लिखी गई कविता है कि इस तरह हो सकता है, जो कि वास्तव में नहीं होता, लेकिन कल्पना से लिखी गई कविता है। इस कविता को, जो कि हम अभी पढ़कर आए हैं, बहुत हुआ, को भावार्थ के साथ एक बार फिर से समझें। काले मेघा पानी दे एवं सावन के गीत कविताओं का आनंद लें। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसको समझें और हमेशा पानी बचाने के उपाय करें। सुझावों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू, धन्यवाद।